उसका भी जवाब मैं देता हूँ आपको। अभी स्टार्ट हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन लिखे, फिर मैं आपके बातों का जवाब देता हूँ धीरे धीरे। एक पॉइंट अपने पास ए, फिर एक पॉइंट बी और एक पॉइंट है सी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल्टीट्यूड्स। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स and coordinates of orthocenter and circumcenter। यार ये आगे पीछे क्यों हो रहा है आज? एंड सर्कमसेंटर। ठीक है, तो हम लोग पूरा नहीं करेंगे, हम लोग पूरा सॉल्व नहीं करेंगे सब कुछ, एक चीज अपन निकाल लेंगे जरूर। तो पॉइंट ए हमारे पास है 0,8, पॉइंट बी है 2,4 एंड पॉइंट सी इज 6,8। ठीक है, इतना मुश्किल क्वेश्चन तो नहीं है यार, बच्चे भी रोने लगे आसपास। चलिए कोशिश करो इसको सॉल्व करने की, है ना। मुझे विंडो शट करना पड़ेगा। क्या निकालना है आपको? ऑल्टीट्यूड। तीन ऑल्टीट्यूड होते हैं अपने को पता है ना, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तीनों ऑल्टीट्यूड्स की इक्वेशन लिखना नॉट दैट डिफिकल्ट, राइट। तो पहले मैं क्या करता हूँ कि ये वाला जो येलो वाला ऑल्टीट्यूड है ना, इसका नाम मैं दे देता हूँ क्या, एम। एम की इक्वेशन लिख देते हैं। बहुत इजी है। एम का स्लोप कैसे पता चलेगा अपने को? एम का स्लोप, ए एम इज परपेंडिकुलर टू सम लाइन। देखो ध्यान से, किसके परपेंडिकुलर है? बीसी के। नहीं दिख रहा, किसी को नहीं दिख रहा है। ये रही बीसी लाइन, बीसी के परपेंडिकुलर ए एम है, तो काश बीसी का स्लोप पता चल जाता तो मजा आ जाता। तो स्लोप ऑफ बीसी क्या हो जाएगा? 8 - 4, है ना। कितना हो जाएगा 8 - 4? मन में करेंगे एकदम फास्ट, ठीक है, बिल्कुल अपन बच्चों वाली कैलकुलेशन फास्ट करेंगे, आपको कैच करना है मेरे साथ। 8 - 4 4, 6 - 2 4, 4/4 1। इसका स्लोप 1 है, तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा? स्लोप ऑफ ए एम हो जाएगा -1, नेगेटिव इनवर्स। बस स्लोप पता है, पॉइंट पता है, इक्वेशन रख दो। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ ए एम क्या हो जाएगा? y - 8 इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स x - 0। खत्म। सिंप्लीफाई आप लोग कर लीजिएगा। इसी तरह से तीनों ऑल्टीट्यूड की इक्वेशन आप निकाल लोगे, है ना। मैं तीनों नहीं निकालने वाला हूँ क्योंकि अननेसेसरली आपका टाइम भी वेस्ट होगा, और लॉजिक तो सेम है ना। लॉजिक अगर डिफरेंट होता तो मैं कर देता। अब अपने को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स की इक्वेशन निकालनी है ना, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मैं क्या करता हूँ, ब्लू से बनाता हूँ। ये वाली लाइन देखिए आप, ए बी। इस ए बी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसा दिखेगा? समवट लाइक दिस। बाइसेक्टर है तो ये जरूर मिड पॉइंट रहा होगा, है ना, और ये बाइसेक्ट कर रहा होगा। एंड दिस इज एम तो अपन दे चुके हैं ना, कुछ और दे दो उसको नाम यार, ए बी सी डी दे दो। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स की इक्वेशन निकालनी है अपने को, तो ये डी का कोऑर्डिनेट में एक सेकंड एक सेकंड में निकाल सकता हूँ। देखिए 2 मिड पॉइंट थ्योरम से ना, 2 + 0/2 1, 4 + 8 12, 12/2 6। ध्यान दोगे तो ही समझ में आएगा, मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। मिड पॉइंट थ्योरम एकदम ये सब दो कौड़ी की चीज है ना, यहाँ पे अपने को लोड नहीं लगाना है, पॉइंट पता है। और स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी हमको पता है आराम से। देखिए y2 - y1 कितना आ गया? 4 अपॉन x2 - x1, 0 - 2, 0 - 2 कितना हो जाएगा? -2। तो 8 - 4 अपॉन -2 कितना हो गया? -2 हो गया। -2 का नेगेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? +2। तो स्लोप ऑफ ये वाली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसा बना देता हूँ, दिस विल बी 1/2। ठीक है, स्लोप पता है, इक्वेशन पता है। अच्छा इसको अपन कुछ भी नाम बोल देंगे, जैसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जो होते हैं, है ना,
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है? सर्कमसेंटर, है ना। तो सर्कमसेंटर को अपन ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मान लीजिए कि यहाँ कहीं सर्कमसेंटर आया होगा, तो ओडी, तो इक्वेशन ऑफ ओडी ये हो जाएगा y माइनस 6 इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स x माइनस 1, है ना। सिंप्लीफाई तो आप कर ही लोगे आराम से, उसका मेरे को टेंशन नहीं है। बस अब आपको ऑर्थो सेंटर निकालना है। ऑर्थो सेंटर कैसे निकालिएगा ये बताइए मुझे। चलो सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर दोनों निकाल सकते हैं अपन। कैसे? एक और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल दीजिए, कर लोगे ना इसके आगे। आपने ओडी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाला ब्लू वाला, एक और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में निकाल देता हूं, ये मिटा देते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एसी भी निकाल देता हूं। एसी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होगा वो भी ओ से पास करेगा इस तरह से, है ना। तो ये भी परपेंडिकुलर है और बाइसेक्टर है, तो मैं मिड पॉइंट थ्योरम से इसका ओ ई का मतलब ई का मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूँ। 0 + 6 6 6/2 3 8 + 8 16 16/2 is 8 3, 8 and slope can be found very easily, slope of AC, है ना। ओरली करेंगे अपन। 8 - 8 कितना हो गया? 0। बस नीचे 0 है, नीचे कुछ भी है बाहर में जाए, अपने क्या करना। इसका स्लोप 0 है तो ओ ई का स्लोप भी 0 होगा, है ना। इसका स्लोप भी 0 होगा। तो इक्वेशन ऑफ ओ ई, आवाज चला गया, क्या बोल रहे हो यार। ओ ई की इक्वेशन देखिए कैसे निकालेंगे। y - 8 इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स, है ना, स्लोप टाइम्स x - 3, तो y इज इक्वल टू 8 आ रही इक्वेशन। अब सरकम सेंटरो कैसे निकालेंगे? देखिए सरकम सेंटर, हाँ यार आपकी बात एकदम सही है ना, वेरी सॉरी, इन्फिनिटी आएगा इसका स्लोप, इसका स्लोप इन्फिनिटी आएगा। और स्लोप इन्फिनिटी आने का मतलब क्या होता है ना कि दो कॉर्डी की इक्वेशन होगी। स्लोप इन्फिनिटी आ गया मतलब परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर मतलब x इज इक्वल टू कांस्टेंट मतलब x इज इक्वल टू 3, ठीक है। थैंक्स। तो सरकम सेंटर इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते हैं बट अपन किसी 2 का इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं। तो जस्ट सॉल्व, क्या करें अपन, दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन को सॉल्व कर दो। सॉल्व करने का मतलब क्या होता है ना कि जो आपने 9वीं कक्षा में पढ़ा था ना कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स वाला चैप्टर, उसमें आप क्या करते थे, x और y तो निकालते थे। तो दैट इज द सॉल्विंग। सॉल्व करने के तरीके कितने, आप सुन नहीं रहे हो मेरी बात ध्यान से, बिल्कुल नहीं सुन रहे हो, ध्यान से सुनो। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल वाला चैप्टर अपन ने पढ़ा था, याद है सबको? ऐसे करते थे अपन, ये x निकालते थे, y निकालते थे, दो दो कोऑर्डिनेट आते थे, फिर अपन प्लॉट भी कर देते थे कई बार, और कई बार अपन सॉल्यूशन निकालते थे। तो आपको क्या करना है, सॉल्यूशन निकालना है x और y का, ठीक है। तो उसको जब अपन ने कक्षा 10वीं में पढ़ा था तो उसके 3 मेथड थे, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। जो मन में है वो करो, बट मैं आपको याद दिला रहा हूँ कि हाँ दैट वाज सॉल्विंग। तो एक जस्ट सॉल्व इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। कौन कौन से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है? OD एंड OE, ठीक है। OD और OE ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन में सॉल्व कर लेता हूँ। तो देखिए ये तो काफी सॉर्टेड इक्वेशन है। इक्वेशन ऑफ OE क्या है, x इज इक्वल टू 3। करते क्या अपन, यहां से x उठा के इसमें डाल देते हैं, है ना, जिसको अपन सब्स्टिट्यूशन मेथड कह देते हैं। तो y - 6 2y - 12, अब चलो पूरा लिख ही देता हूँ मैं ना, 2y - 12 इज इक्वल टू x - 1। ये इक्वेशन ऑफ OD है, ठीक है। कमेंट्स आपके मैं देख नहीं पा रहा हूँ। 0 इज इक्वल किया तो इजी हो जाता है। x - 2y इज इक्वल टू 12 - 1 दैट इज 11, ठीक है। ये इक्वेशन ऑफ OD है, इक्वेशन ऑफ OD। नहीं समझ में आया तो बताइएगा, पेन तो मैं बदल
बदल सकता हूँ, 2y माइनस 12 इज इक्वल टू x माइनस 1, बहुत ही बढ़िया, x माइनस 2y इज इक्वल टू 12 माइनस 1 11, और इक्वेशन ऑफ ओ ई, ये है x इज इक्वल टू 3। दोनों को सॉल्व कैसे करेंगे, x उठा के इसमें डाल दो, है ना, खत्म, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो x इज इक्वल टू 3 उसमें डाल दो, तो 3 माइनस 2y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, 14 इज इक्वल टू 2y, मतलब y इज इक्वल टू 7। y 7 है और x तो 3 है ही, x तो 3 पहले से था, है ना, थोड़ा यूनिक इक्वेशन था, इस कारण ज़्यादा आसानी से सॉल्व हो गया। तो ओ क्या था, सर्कम सेंटर ना, तो सर्कम सेंट्रो के कोऑर्डिनेट जो है वो क्या है बच्चों, 3,7। आसान है, कोई तकलीफ नहीं जानी चाहिए आपको सोचने में। ये सारे क्वेश्चन जो है इस तरह के क्वेश्चन जेईई में आ चुके हैं, मजाक की बात नहीं है, बिल्कुल आ चुके हैं। देखिए, इक्वेशन ऑफ ओ ई नहीं समझा, पता था मुझे नहीं समझेगा, 1000 बार बता चुका हूं मैं ये चीज कि ओ ई वाली जो इक्वेशन है उसका स्लोप क्या रहा है, इन्फिनिटी, है ना। अब मैंने क्या करा कि इस बार स्किप कर दिया उसका एक्सप्लेनेशन, कि इन्फिनिटी स्लोप तो अपन समझ चुके, देखो एक बार, है ना, अच्छे से समझ लो। मुझे पता था कि नहीं समझेगा, किसी ना किसी को तो डाउट आएगा, कोई बात नहीं, देख लो। इन्फिनिटी स्लोप मतलब क्या हो गया, ये वाली लाइन, ठीक है, ध्यान से समझ लेना इस बार। इन्फिनिटी स्लोप मतलब लाइन परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस, ये होता है स्लोप इन्फिनिटी का मतलब। पढ़ता हूं आपका डाउट भी, डीपीपी वाज इजी, कुछ क्वेश्चंस जेई लेवल के थे और मैक्सिमम क्वेश्चन सीईटी लेवल के थे, मैं आपको बस क्लियर कराना चाह रहा था। अब देखो ये वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन ओ ई, ये एक ऐसी लाइन है जो कि जिसका स्लोप इन्फिनिटी मतलब जो कि इस तरह से दिख रही होगी, परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस, और अगर उसका स्लोप इन्फिनिटी है तो इसकी इक्वेशन कैसी आएगी, एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ऐसी तो होती है ना, लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस की इक्वेशन इस तरह से होती है, और परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस की इक्वेशन होती है वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, है ना। ये काफी खूबसूरत इक्वेशंस है। अब x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट मतलब क्या हो गया, देखो सबसे पहली बात तो ये वाली जो ओ ई है, ये पास कहाँ से कर रही है, 3,8 से, तो ये पास कर रही है कहीं 3,8 यहाँ पे होगा मान लो, है। तो x कोऑर्डिनेट इसका क्या आ गया, 3, x कोऑर्डिनेट अगर 3 आ गया तो आप क्या लिख देंगे, खत्म, x इज इक्वल टू 3, मतलब इस लाइन पर कहीं पर भी आप अगर x कोऑर्डिनेट लोगे तो वो 3 ही आएगा, भाई पैरेलल चल रहा है ना, एक्स एक्सिस के पैरेलल चल रहा है, तो मतलब इस तरफ तो मूव नहीं कर रही लाइन अपनी, तो एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा 3 आएगा। वाई कोऑर्डिनेट का अपने को नहीं पता, इसलिए इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स इज ऑलवेज इक्वल टू 3, वही मैंने लिख दिया था डायरेक्ट। अगले बार से मैं आपको फिर से डायरेक्ट लिख के ही बताऊंगा, तो अभी समझ लो जितना समझना है, डाउट पूछना हो तो पूछ लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं बहुत रेयरली डांटता हूँ डाउट पूछने पे, है ना, लेकिन आप पूछ लो, समझा जरूर देता हूँ हमेशा, ठीक है। अभी होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना, ओ ई का इक्वेशन। तो ये एक मैंने इमेजिनरी लाइन बना के बताया आपको कि हाँ ओ ई शायद इस तरह से होगा कुछ कुछ, है ना, 3,8 से पास कर रहा है एक परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, तो एक्स इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। विवेक भाई आपका डाउट क्या था, सर वो स्लोप इन्फिनिटी आया परपेंडिकुलर लाइन को कैसे सॉल्व करते हैं बताओ ना, बड़ा इजी हो तो बहुत इजी है ना, ये एक्स इज इक्वल टू 3 उठा के सीधे रख दो ना, आसान हो गया, काफी आसान हो गया क्वेश्चन। तो फिर क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, एक चीज मैंने नहीं निकाली इसमें, क्या, ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू ऑल्टीट्यूड्स। अब दो ऑल्टीट्यूड, एक तो मैंने आपको निकाल के बताया है, एक ऑल्टीट्यूड तो मैंने निकाला है, ये ऑल्टीट्यूड था, एक ऑल्टीट्यूड आप खुद से निकाल लो, है ना, येलो वाला कोई भी ऑल्टीट्यूड बना लो, जैसे ए एम एक ऑल्टीट्यूड था, और एक और ऑल्टीट्यूड आप लोग बना लीजिएगा, है ना, लेट अस से दिस इज अनदर ऑल्टीट्यूड सी एन, है ना। तो आप दोनों की इक्वेशन निकाल लीजिए और दोनों को सॉल्व कर लो, तो ये वाला जो पॉइंट है आपका, ये क्या आ जाएगा, ऑर्थो सेंटर, क्लियर।
तो फाइंड ऑर्थो सेंटर योरसेल्फ। अगला लिखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट आज कुछ ज़्यादा दिक्कत हो गई, काफ़ी खराब ओरिएंटेशन जा रहा है हैंडराइटिंग का। x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का मतलब x कोऑर्डिनेट होता है क्या? हाँ भी और ना भी। x इज इक्वल टू 3 मान लो, ये x कोऑर्डिनेट भी है और ये इक्वेशन भी है लाइन की, ये लाइन की इक्वेशन भी है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो लाइन है वो 3,0 से पास होने वाली लाइन है और जो कि परपेंडिकुलर है टू द एक्स एक्सिस, ऐसे है ना। तो 3,0 से पास हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि अगर ये परपेंडिकुलर है ना, अगर ये परपेंडिकुलर है तो हर पॉइंट, कोई भी पॉइंट ले लो आप इस पर, कोई भी पॉइंट, हर पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो तो निश्चित रूप से 3 होगा, y कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है ना। y कोऑर्डिनेट वेरी कर रहा है ना, लेकिन x कांस्टेंट है, तो इसलिए अपन इसको बोलते हैं, इस लाइन को बोल देते हैं x इज इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है? 3 है ना। x इज ऑलवेज इक्वल टू 3, मैं ऐसे पढ़ता हूँ तो क्या ज़्यादा क्लियर होता है, x इज ऑलवेज इक्वल टू 3। लिखो आगे, रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट अबाउट अ लाइन। ठीक है, याद है मुझे रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट, उस दिन बोला कि मेरे को सीक्वेंस वैसे भी आता है, वो तो हैंडराइटिंग खराब आ रही थी ना, तो मैंने थोड़ा सा पैड का ओरिएंटेशन चेंज किया है। ओके, तो मान लो हमारे पास एक लाइन है, वी हैव अ लाइन। ठीक है, क्या है अपने पास? लाइन है। क्या है सर? HGO से H निकाल लो, बिल्कुल निकाल सकते हैं, बहुत बढ़िया है ना। अमर हुल्लामनी का कहना है कि सर HGO से आप निकाल लो H को, क्योंकि आप G आराम से निकाल सकते हो ना। ही इज राइट एक्चुअली। ठीक है, तो वो भी सही बात है, आप G तो निकाल सकते हो। ये भी चीज़ मेरे ख्याल में आई थी, लेकिन मैंने सोचा आप लोग कर ही लोगे। ये G है, हम यहाँ कहीं आएगा, और G तो आपको पता ही कैसे निकालते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। और जैसे आपके पास G आ गया, O तो आ ही चुका है, तो आपको पता है HGO का जो ऐसा होता है ओरिएंटेशन, वो 2:1 होता है ना। इनका जो रेशियो होता है दैट इज 2:1। तो आपको एक पता है तो सेक्शन फॉर्मूले से दूसरा निकाल सकते हो, मतलब पता नहीं H निकालना है ना। हाँ, तो यू कैन डू दैट राइट। एक्सरसाइज करके पढ़ना है बेटा तो बहुत मजा आया, गुड। मैं भी एक्सरसाइज करके आया हूँ, लेकिन मैंने एक्सरसाइज काफी पहले कर ली थी। देखिए भाई, अपने पास एक स्ट्रेट लाइन है। क्या है? स्ट्रेट लाइन। आप एनसीईआरटी की एक्सरसाइज बात कर रहे हैं क्या? अच्छा चलो, बकवास नहीं, कोई बकवास नहीं करेगा। एक स्ट्रेट लाइन है और इसकी इक्वेशन हमें पता है। क्या पता है? इसकी इक्वेशन पता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। दिस हैज बीन गिवन टू अस। ठीक है, बिना कमेंट टाइप करे आप लोग पढ़ेंगे आगे, इंपॉर्टेंट होगा, डाउट होगा तो ही पूछिएगा। ठीक है, किसी ने बोला कि मेरे पास एक पॉइंट है। क्या है? पॉइंट P, और वो पॉइंट है H, K। ये गिवन है आपको। ठीक है, चलो H, K नहीं लेता हूं, क्योंकि फिर वो लोकस वाली फील आ जाती है ना। A, B ले लेते हैं। A, B तो अपन ले चुके। ओ हो, जिंदगी ने जिंदगी भर गम दिए। x0 y0। ठीक है, एक पॉइंट हमको गिवन है,
किसी ने बोला कि इस स्ट्रेट लाइन पे मैंने क्या करा, मिरर बना दिया, इस स्ट्रेट लाइन के अलोंग उन्होंने सिल्वर प्लेटिंग कर दिया तो वो मिरर बन गया। ठीक है, नाउ दिस इज अ मिरर। अब मैंने क्या करा, इस पॉइंट P का रिफ्लेक्शन लिया इस मिरर के अबाउट, तो रिफ्लेक्शन में क्या आएगा, पॉइंट का रिफ्लेक्शन लोगे तो पॉइंट ही आएगा ना। अब भाई सागर मिरर के सामने खड़े हो जाएगा तो विवेक थोड़ी ना दिखेगा, दिखेगा तो सागर ही। और मजे की बात क्या है कि ये जो रिफ्लेक्शन आएगा P डैश, उसका डिस्टेंस जो मिरर से रहेगा वही डिस्टेंस P का भी मिरर से रहेगा। ये कॉमन सेंस कहता है, ये मैं नहीं कहता हूं, आप नहीं कहते हो, ये कॉमन सेंस कहता है कि भाई ऑब्जेक्ट का मिरर से डिस्टेंस और क्या बोलते हैं, इमेज का मिरर से डिस्टेंस सेम रहता है। मतलब इफ आई ज्वाइन दीज पॉइंट्स P P डैश, P P डैश को अगर मैंने ज्वाइन किया तो ये डिस्टेंस, और सॉरी इसको मैं क्या बोल दूं, बीच वाले को कुछ बोल देते हैं ना, B बोल देते हैं, कुछ भी बोल दो यार, है ना। ठीक है, B फॉर बॉम्बे बोल दो, पता नहीं मैंने क्यों B बोला। तो ये PB और P डैश B दोनों बराबर होंगे। तो अपने को जो फंडा लगाना, जो लॉजिक लगाना है, मैं रटवाऊंगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं रटवाने वाला। ठीक है, इसका रटने वाला फॉर्मूला जो है वो मैं आपको दूंगा कभी ना कभी एट सम पॉइंट, बट आई वोंट एडवाइज यू टू मेमोराइज द फॉर्मूला, आई विल जस्ट टेल यू टू लर्न द लॉजिक। लॉजिक क्या कहता है कि, क्यों बोल दो इसको ना, P डैश की, चलो छोड़ो यार, P डैश ही रहने दो। लॉजिक कहता है कि P डैश लाइन जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू योर गिवन लाइन AX प्लस BY प्लस C। नहीं समझ में आया, ये जो लाइन है ना इसके परपेंडिकुलर है PP डैश, है ना। ये भी मैं नहीं कह रहा हूं, आप नहीं कह रहे, कॉमन सेंस कह रहा है कि भाई ऑब्जेक्ट और मिरर, ऑब्जेक्ट और इमेज को अगर अपन ज्वाइन करते हैं तो उनका जो लाइन ऑफ ज्वाइन होता है और जो मिरर होता है वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर ही होते हैं। और दूसरा क्या हो जाएगा कि B इज मिड पॉइंट, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि PB इज इक्वल टू PB डैश। बस ये दोनों कंसेप्ट यूज करके मैं अपना जो भी रिक्वायर्ड आंसर है वो निकाल सकता हूं। रिक्वायर्ड आंसर क्या मतलब, P डैश का आपको कोऑर्डिनेट निकालना है, दिस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड। ठीक है, तो आपको लॉजिक क्लियर है क्या करना है। जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक थोड़ी थोड़ी फड़फड़ाहट होगी। ठीक है, चलिए तो मैं क्वेश्चन कराता हूं आपको। लिख लिया ना आप लोगों ने, लिख लो लिख लो, क्वेश्चन के लिए भी स्पेस है। देखिए, फाइंड द रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट 1, -2 about the line x minus y plus 5 is equal to 0। क्लियर है। फाइंड द रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट P about the line this। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो क्वेश्चन छाप लेंगे, फिर उसके बाद लाइन को अपन बना देते हैं, कुछ भी कैसे बना दो लाइन को, है ना। देखो मेरी एक आदत है, मेरी आदत ना बहुत अच्छी है ना, और मुझे इस पे बहुत प्राउड भी फील होता है कि लाइन का स्लोप मैं ना हमेशा मन में निकाल देता हूँ कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। कैसे निकालते हैं, -a/b, लाइन का स्लोप तो 1 है, दिख गया ना आपको, 1/-1 का नेगेटिव, खटाक से विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में निकाल लेता हूँ। लाइन का स्लोप पॉजिटिव है, तो अगर मैं डमी लाइन भी बनाता हूँ ना तो मैं पॉजिटिव स्लोप को ऐसे बनाता हूँ, नेगेटिव स्लोप को ऐसे बनाता हूँ। ठीक है, तो ये, हाँ गिवन मैं बताता हूँ ना आपको, फॉर्मूला कुछ नहीं, अपने को लॉजिक लगाना है। आई डोंट बिलीव इन फॉर्मूले, नेवर। फॉर्मूले आर डिसीविंग, इंसान भूल जाते हैं फॉर्मूले को, बट लॉजिक कभी नहीं भूलता है। तो फॉर्मूला तो अपन जरूर क्रिएट करेंगे ना। देखो भाई, ये लाइन है अपने पास, ये पॉइंट है, ये पॉइंट का अपने को क्या ढूंढना है, रिफ्लेक्शन ढूंढना है। क्या अपन रिफ्लेक्शन ढूंढ पाएंगे, जी हाँ बिल्कुल ढूंढ पाएंगे। सो लेट अस डू समथिंग कि इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन जो होगा वो ड्रॉ करते हैं अपन, P डैश। ठीक है, और उस रिफ्लेक्शन को मैं
एच कॉमा के मान लेता हूँ। अरे यार अभी रोने मत लग जाना कि सर लोकस में एच कॉमा के मानते थे, मान लो ना कुछ भी, एक्स नॉट वाई नॉट मान लो, है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलो मैं ना आप लोगों के लिए, खास आप लोगों के लिए एक्स नॉट वाई नॉट मान लेता हूँ। अभी ये जो पॉइंट है मिड पॉइंट, ठीक है, लेट अस कॉल इट बी, क्योंकि ऊपर भी मैंने बी बताया था तो अभी भी बी ले लेता हूँ। वी नो दैट पी बी मस्ट बी इक्वल टू पी डैश बी, है ना। ध्यान से देखिएगा, एक क्वेश्चन में आपको सारा जिंदगी भर का रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट अबाउट अ लाइन सब क्लियर हो जाएगा, जस्ट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ये मिड पॉइंट है, तो क्या मैं इस मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट को लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। मान लो इसका कोऑर्डिनेट मैंने लिख दिया, ये वाला जो कोऑर्डिनेट बी, ध्यान से देखना क्या करूंगा मैं, इस बी कोऑर्डिनेट को मैंने देखा और पाया कि ये बी कोऑर्डिनेट, बी पॉइंट जो है वो इस लाइन पर लाई कर रहा है, और अगर लाइन पर लाई कर रहा है तो लाइन को सेटिस्फाई करेगा, लाइन को सेटिस्फाई करेगा ना। तो एक तो वो भी तरीका है। चलो मिड पॉइंट थ्योरम लगाते हैं अपन, है ना। लेट अस डू डायरेक्टली दैट। इसको मैं मेथड 1 कह देता हूँ ना, मेरे दिमाग में एक और मेथड है, आप लोग डिसाइड करिएगा कि कौन सा आसान है। मेरे ख्याल से ये ज़्यादा अच्छा है। बी का कोऑर्डिनेट देखो, मैं ना 2 सेकंड में लिखूंगा, एक्स नॉट प्लस 1/2, एक्स नॉट काफ़ी गंदा बन गया, ठीक है, और वाई नॉट प्लस -2 डिवाइडेड बाई 2। ये पॉइंट बी इस लाइन पर रखा हुआ है ना, विजिबली इट इज लाइंग ऑन द लाइन। तो पॉइंट बी लाइज ऑन लाइन एल, hence it will satisfy it। भाई अगर पॉइंट उसमें लाई करता तो सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो सेटिस्फाई कर रहा तो ये पॉइंट को उठा के लाइन पे रख दो। तो पॉइंट बी को उठा के लाइन पे रख दिया मैंने, तो एक्स नॉट प्लस 1/2 को एक्स की जगह, ये पूरा आइटम जो है वो एक्स की जगह जाएगा, तो एक्स नॉट प्लस 1/2 एक्स की जगह गया, और वाई की जगह कौन, वाई नॉट -2/2 जाएगा। तो वाई नॉट, वाई बीच में प्लस था माइनस था, वाई की जगह कौन जाएगा, वाई नॉट -2/2, सॉरी, प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक्स नॉट और वाई नॉट में हमको एक रिश्ता मिलेगा। हर्षदा का आंसर आया है, वेरी गुड, बट आई हैव टू चेक इट, ओके, मैं चेक करके बताता हूँ। अद्वैत का भी आया है। वीडियो स्टॉप हो गया क्या? आप ऐसे बीच में पॉज क्यों हो जाते हो? अरे यार मैं पॉज इसलिए हो जाता हूँ ना क्योंकि मेरे दिमाग में एक और मेथड आ जाता है, तो सोच में पड़ जाता है ना इंसान। क्या मेथड आया वो भी बताऊंगा मैं आपको। तो यहाँ से देखिए क्या मिल गया अपने को, एक्स नॉट प्लस 1 माइनस वाई नॉट प्लस 2 प्लस 10 अपॉन 2 आएगा, लेकिन वो अपॉन 2 इज इक्वल टू 0 के साथ मिलके 0 हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे एक रिश्ता मिल गया कि एक्स नॉट माइनस वाई नॉट, 1 प्लस 2 इज 3, 3 प्लस 10 इज 13, एक्स नॉट प्लस वाई नॉट, एक्स नॉट माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू -13। ठीक है, इसको अपन क्या कह देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, बिकॉज दिस इज नॉट योर फाइनल आंसर। अच्छा, अब एक और चीज देखेंगे अपन कि जो पी पी डैश लाइन है, ब्लू वाली लाइन, और ये वाली जो लाइन है अपनी गिवन लाइन, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एंड इफ दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर तो इन दोनों का स्लोप जो होगा वो नेगेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर होगा, है ना। अच्छा, इसका स्लोप बताओ विद इन 1 सेकेंड। 1 आ रहा है इसका स्लोप, तो इसका स्लोप क्या रहा होगा, -1। गुड, वेरी गुड। तो स्लोप ऑफ पी पी डैश विल बी -1, ठीक है ना। उसका रीजन लिखने की जरूरत नहीं है, वो कॉमन सेंस है। स्लोप क्या हो जाएगा, देखिए y2 माइनस y1, y नॉट माइनस माइनस y नॉट -2 अपॉन x नॉट -1, ये हो गया स्लोप। कूल। तो यहाँ से अपने को एक और चीज पता चल जाएगी कि y नॉट प्लस 2 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स नॉट
एंड एक्स नॉट प्लस वाई नॉट इज इक्वल टू -1। चेक करिए, लेट अस कॉल इट इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन, दो अननोन, आराम से निकल जाएंगे। क्यूरियोसिटी लेट मी चेक यार, एक बार देख लेने दो। तो दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, ऐड 1 एंड 2। दोनों को ऐड किया तो 2 टाइम्स एक्स नॉट और वाई नॉट, और ये माइनस वाई नॉट और ये प्लस वाई नॉट, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और -13 प्लस -1 विल बी -14। सो एक्स नॉट इज गोइंग टू बी -7। आई थिंक अद्वैत आपका सही था। और -7 को कहीं पे भी रख दो, कोई भी इक्वेशन में रख दो, मैं यहाँ रख देता हूँ -7 को, उस तरफ जाएगा +7 +7 -1 6। सॉरी, वाई नॉट इज इक्वल टू 6। गुड। तो b का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? -7, 6। यू आर राइट। एक तो ये तरीका नंबर 1 हो गया। एक और तरीका है मेरे पास, देखते हैं इफ इट वर्क्स और नॉट। इसका फैन तो काफी आवाज करने लगा, इसको एक रिबूट लगेगा। शांत हो जाओ भाई साहब। लिख लिया आप लोगों ने? मैं आगे बढ़ सकता हूँ। अद्वैत का आंसर सही था, लावण्य आपका भी सही, प्रणव आपका भी सही है ना। सागर गड़बड़ कर दिया कुछ कुछ, हर्षदा फिर से है ना, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, देखिए। ओके, सो यू हैव मैच्ड इट, लेट अस मूव फॉरवर्ड। -2। एक मिनट, एक और मेथड मैं आपको बता ही देता हूँ, ठीक है। बट मेरे को थोड़ा सा सोचने दो है ना, कि वो उससे आंसर एक बार में सही आएगा या नहीं आएगा। अगर अपन करते हैं, ठीक है ठीक है, तो एच के आ जाएगा है ना, एक्स नॉट वाई नॉट आ जाएगा अपने पास अल्फा की टर्म्स में। देन वी कैन अप्लाई द कंडीशन ऑफ स्लोप, सो दैट इज ऑल्सो गुड, है ना। एक और मेरे पास तरीका आया, वो भी करते हैं ना। देखिए, स्लोप आपका ये लाइन थी ना, दिस वॉज अवर लाइन। देखिएगा, ये भी अच्छा तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है, काफ़ी क्लासी तरीका है ना। बट मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा कि आप इससे करो सॉल्व, बट नॉनदलेस इट इज़ अ वेरी क्लासिक तरीका। देखिए भाई, x माइनस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये लाइन है। इस लाइन पर ध्यान से देखिएगा प्लीज, इस लाइन पर कोई भी पॉइंट अगर लोगे ना, तो वो अल्फा कॉमा अल्फा -5 टाइप का, अल्फा रख दिया अगर मैंने x की जगह, तो y कितना होगा? अल्फा +5 टाइप का होगा। मतलब मैं थोड़ा और डिटेल में समझाता हूँ। देखिए, ये रिफ्लेक्शन जैसा कुछ नहीं बनाते, बेकार में डर लग रहा है देख के। वी हैव दिस लाइन, इस लाइन पर अगर अपन ने कोई भी पॉइंट लिया इस लाइन पर, तो वो अल्फा कॉमा अल्फा +5 टाइप का होगा। अब x की जगह अल्फा रख दो ना। तो x की जगह अल्फा रखा अगर अपन ने, तो y कितना आ जाएगा? देखो ना, -y को उस तरफ फेंक दो, तो इधर कौन बचेगा? अल्फा +5, तो y आ जाएगा अल्फा +5। और कोई भी पॉइंट ले लो आप, अगर उसका x कोऑर्डिनेट लफड़ा है तो y कोऑर्डिनेट लफड़ा +5 होगा, 5 ज्यादा होगा, है ना। क्योंकि अपन ने ये वाला कोऑर्डिनेट जो है अगर निकाला होता, x नॉट वाई नॉट मैंने निकाला है ना, -7, तो दोनों वही उसी तरीके से आते हैं। तो मैंने क्या करा कि पहले तो ये लिख दिया कि एनी पॉइंट, थोड़ा गंदी राइटिंग में लिखूंगा मैं, छोटा लिखना है, ऑन द लाइन L will be of the type alpha comma alpha +5. Okay, now we have this point P 1 comma -2। अब ये वाला जो पॉइंट है, इसका रिफ्लेक्शन P डैश हो जाएगा 1 comma -2। और ध्यान से देखिएगा प्लीज, मजा आ जाएगा आपको।
ये जो बी पॉइंट है किस पे लाई कर रहा है, इस लाइन पे, और इस लाइन पर कोई भी पॉइंट अपन कैसा मान सकते हैं, लफड़ा लफड़ा प्लस 5, है ना। तो इस पॉइंट को आप मान लो लफड़ा लफड़ा प्लस 5, मतलब अल्फा अल्फा प्लस 5, ठीक है। अब सबसे पहले अपने को क्या करना है, हमेशा जो मैं आपको सिखाते आ रहा हूँ, 2 पॉइंट। सबसे पहले अपन मिड पॉइंट कंडीशन लगाएंगे जो अपन ने ऊपर भी लगाई थी, और फिर अपन क्या करेंगे, स्लोप की कंडीशन लगाएंगे, खत्म। स्लोप कितना है लाइन का, स्लोप किसका बेटा, पीपी डैश का, पीपी डैश का स्लोप है -1, नहीं ऐसा नहीं, पीपी डैश का स्लोप -1 ही था ना, हाँ -1 ही था, और मिड पॉइंट कंडीशन लगा देंगे। तो मिड पॉइंट कंडीशन क्या कहता है, सॉरी यहाँ पे आएगा x0 y0, तो यहाँ पे आप लगा सकते हो x0 प्लस ये क्या है 1 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज इक्वल टू अल्फा, समझ गए होंगे आप, है ना। तो यहाँ से x0 कितना आ जाएगा, 2 अल्फा -1, और एक और चीज़ लगा सकते हैं अपन y0 प्लस -2 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज इक्वल टू अल्फा प्लस 5। तो यहाँ से y0 कितना आ जाएगा, 2 अल्फा प्लस, देखिएगा 10 है ना, और उधर से 2 आएगा, 10 प्लस 2 कितना हो जाएगा 12, 2 अल्फा प्लस 12। ओके, सो वी नाउ हैव द वैल्यू ऑफ x0 एंड y0 इन टर्म्स ऑफ अल्फा। तो ये इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, x0 क्या है बच्चों, 2 अल्फा -1, और ये आ गया 2 अल्फा प्लस 12। अब मैं क्या कर सकता हूँ, सेकंड जो है अपने पास स्लोप, मिड पॉइंट तो लग गया, अब स्लोप लगाते हैं। स्लोप क्या है, इस लाइन का स्लोप -1 है, और इस लाइन का स्लोप अपन लिख सकते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से। तो 2 अल्फा प्लस 12 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये हो गया स्लोप। ये हो गया कितना, -1, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा कितना, 2 अल्फा प्लस 14 इज इक्वल टू, ये क्या लिखा है, 2 अल्फा -2 लिख दो ना, 2 अल्फा -2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उल्टा होके आ जाएगा, 2 -2 अल्फा, 4 अल्फा इज इक्वल टू -10। यार यहाँ से अल्फा गड़बड़ आ रहा है अपना, नहीं ठीक है जो भी है। सर पी डैश -7,6, हाँ बिल्कुल -7,6 है। एक मिनट है ना, थोड़ा थांबा। 2 अल्फा प्लस 12 आई थिंक इट इज करेक्ट, और ये भी ठीक है, तो वो -2 भी ठीक है ना। तो 2 अल्फा प्लस 12 माइनस -2, so that is going to give us 2 alpha plus 14, और 2 alpha -1 2 alpha -2 2 minus 2 alpha, 4 alpha is equal to -12 अल्फा -3 कर लोगे इसके आगे। अल्फा आ गया, और क्या चाहिए जिंदगी में बताओ, अल्फा आ गया आपके पास, तो ये पॉइंट आ गया, -3 यहाँ डालो, -3 -6 कितना -7, और ये कितना आ जाएगा -7,6। कर लीजिएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं अपन। तो मैंने इसको सॉल्व करने के 2 तरीके बता दिए। एक और करते हैं अपन, सिमिलर क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा कंसेप्ट तगड़ा हो जाएगा अपना। फाइंड रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट 1, -2 अबाउट द लाइन x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। ट्राई करो, इसको करने के मैं कम से कम 3 तरीके और बता सकता हूँ, बट रहने दो, है ना, जैसा चल रहा है चलने दो।
तो कैसे करेंगे बताइए, रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट अबाउट द लाइन। अच्छा, एक क्वेश्चन जो है वो जेई में आया था रिफ्लेक्शन का, ठीक है, अब वो रिसेंटली आया था, इस कारण मेरे पास लिखा नहीं है। पहले इसका आंसर तो निकालिए आप लोग। सबसे पहले आपको क्या करना है, मिड पॉइंट कंडीशन लगानी है, फिर स्लोप की कंडीशन लगानी है। बस ये चीज आप याद रखो, कोई फॉर्मूला मैं आपको नहीं बताऊंगा। किसी का भी आंसर नहीं आया भाई। स्लोप निकाला इसका मैंने, कितना आ गया स्लोप, -½ माइनस स्लोप आया, तो मैं थोड़ी तिरछी लाइन बनाता हूँ, है ना। और ये पॉइंट है आपका P1, -2, इसका अपन क्या निकालेंगे, P' निकालना है, x0, y0 मान लो इसको, और ये मिड पॉइंट होगा, इसको अपन B बोल देते हैं। और लाइन की इक्वेशन हमें पता है, लाइन की इक्वेशन क्या है, x + 2y = 0। अच्छा, x + 2y = 0, इसका मतलब क्या होगा कि पॉइंट जो होंगे, देखिए ध्यान से प्लीज, अगर x कोऑर्डिनेट अल्फा हुआ, इस लाइन पर x कोऑर्डिनेट अगर अल्फा हुआ, तो y कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट थ्योरम से भी कर सकते हो, जो मन हो आपको वैसा कर लो, मैं अल्फा वाले से करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो x अगर अल्फा हो गया तो y कितना हो जाएगा, -α/2। बाई 2 में मजा नहीं आता, तो अपन क्या करते हैं ना, y को अल्फा ले लेते हैं, y को अल्फा रख दो यहाँ पे, तो x कितना हो जाएगा, -2α। तुरंत तुरंत रोने लग जाते हो आप लोग, देखो ना, y को मैंने 2α, y को अल्फा रख दिया, तो x कितना आ जाएगा, -2α। ठीक है ना। अब y को क्यों रखा, इस बार x को क्यों नहीं रखा, आप समझ जाओ, मेरे को α/2 से मजा नहीं आ रहा था। नाउ वी नो दैट फर्स्ट कंडीशन शुड बी मिड पॉइंट। मिड पॉइंट कंडीशन क्या कहती है कि x0 + 1/2 विल बी इक्वल टू -2α। यहाँ से आपके पास x0 कितना आ जाएगा बच्चों, -4α -1, और y0 + -2/2 इज इक्वल टू अल्फा। ओके, सो y0 इज इक्वल टू 2α + 2, है ना। सेकेंड कंडीशन, सेकेंड तरीका जो होता है वो स्लोप होता है। तो इसका स्लोप, इस लाइन का स्लोप जो होगा वो अपन 2 सेकेंड में बता देंगे, कितना आ जाएगा, -½ तो इसका स्लोप अगर -½ है, तो अपनी ये वाली जो PP' लाइन है, इसका स्लोप कितना होगा, इसका स्लोप होगा 2, -½ का नेगेटिव इनवर्स, है ना। और स्लोप आप कैसे निकाल सकते हो, देखो ध्यान से बच्चों प्लीज, स्लोप कैसे निकाल सकते हो आप, y2 - y1 अपॉन x2 - x1 से, y0 अपने को पता है। अच्छा, एक काम करते हैं, अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, मैं एक और बहुत चालाकी भरी चीज कर रहा हूँ, प्लीज प्लीज देखिए। मैं क्या करता हूँ, इन दोनों पॉइंट से स्लोप निकाल रहा हूँ, तो भाई इसको क्यों लेना, डायरेक्टली इससे स्लोप निकाल दो। अरे भाई समझो ना, ये इसका जो स्लोप आएगा, पूरी लाइन का भी तो वही स्लोप आएगा, तो पीबी का स्लोप निकाल दो ना, क्या दिक्कत है। तो अल्फा -2 कितना हो गया, अल्फा + 2, है ना। तो अल्फा + 2 अपॉन -2α -1,
minus 2 alpha minus 1, this is equal to 2. This is the slope of the given line. तो यहाँ से अपने पास अल्फा आ जाएगा, तो अल्फा प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 4 अल्फा माइनस 2, 5 अल्फा इज इक्वल टू माइनस 4। शांति रखिएगा प्लीज। अल्फा इज इक्वल टू माइनस 4/5। ओके, सो नाउ वी हैव अल्फा, तो अपने पास x0 y0 दोनों आ जाएगा। यहाँ पे अल्फा का वैल्यू रख दो, x0 आ जाएगा, है ना। तो लेट मी जस्ट चेक x0 कितना आता है, माइनस 4 अल्फा माइनस 4 टाइम्स अल्फा माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 16/5 माइनस 1, 16 माइनस 5 11/5, और y0 कितना है 2 अल्फा प्लस 2, तो यहाँ पे रख दो 2 टाइम्स माइनस 4/5 2 अल्फा प्लस 2, तो माइनस 8/5 प्लस 2 माइनस 8 प्लस 5 2 is 10 डिवाइडेड बाय 5 2/5। ये किसी का आंसर आया है? अमर का आया, गुड, है ना। रिफ्लेक्शन आ गया अपने पास, गुड इनफ। देखिए, तो अभी अपन ने सीखा क्या है बच्चों, पॉइंट का रिफ्लेक्शन किसी लाइन के अबाउट निकालना, है ना। पॉइंट का रिफ्लेक्शन किसी लाइन के अबाउट निकालना। लावण्य का भी आंसर सही आया है। सागर शांति से किया करो, है ना। अद्वैत ने भी सही दिया है, बट अद्वैत थोड़ा सा ज्यादा भावनाओं में बह के डेसिमल में दे चुका है आंसर, विच इज नॉट बैड, बट ठीक है, मैं समझ चुका हूँ कि आ तो गया आपके आंसर। विवेक, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया ना। नोट्स लिखिए। सबसे पहला नोट काफी ट्रिवियल से नोट्स है कि चलो मैं एक काम करता हूँ, समझा देता हूँ, पहले समझा देते फिर लिख लेंगे। ये अपने पास क्या है, एक्स वाई एक्सिस है। क्या है, एक्स वाई एक्सिस है। सुनने रहे हो आप लोग, क्या है, एक्स वाई एक्सिस है। और अगर एक्स वाई एक्सिस है, मैंने कोई पॉइंट लिया, मान लो यहाँ पे 1,2, मान लो 1,2 पॉइंट लिया। अगर मैंने इस पॉइंट P का रिफ्लेक्शन इस पॉइंट का P का निकाला मैंने अबाउट एक्स एक्सिस, P डैश, रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस निकाला, या ऐसा पी एक्स बोल देता हूं ना, तो वो कितना आएगा, देखिए एक्स कोऑर्डिनेट तो इसका ये कॉमा, एक मिनट, ये पॉइंट है अपने पास और रिफ्लेक्शन निकालना है अपने को अबाउट एक्स एक्सिस, तो ये वाला तो रहेगा 1,0 पॉइंट, है ना, क्योंकि यार एक्स कोऑर्डिनेट तो 1 है ना, तो यहाँ पे तो ये डिस्टेंस 1 रहेगा, इतना तो तय है, और ये डिस्टेंस 2 रहेगा, ठीक है। तो ये वाला जो x कोऑर्डिनेट है पॉइंट पी एक्स का, वो भी 1 ही रहेगा। हालांकि ये वाला डिस्टेंस जो है वो भी 2 रहेगा, बिकॉज वी आर फाइंडिंग रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन निकाल रहे अपन, तो ये डिस्टेंस 2 रहेगा, तो ये कोऑर्डिनेट अब -2 हो जाएगा। तो इसको मैं जनरलाइज कर सकता हूं कि अगर कोई भी पॉइंट a, b है, उसका रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस जो हो जाएगा वो हो जाएगा a, -b। क्लियर है। सिमिलरली अगर कोई पॉइंट P है, उसका रिफ्लेक्शन अबाउट y एक्सिस निकालना है आपको, y एक्सिस के अबाउट आपको रिफ्लेक्शन निकालना है, तो वो रिफ्लेक्शन देखिए क्या हो जाएगा, ये वाला जो डिस्टेंस रहेगा, है ना, और ये वाला डिस्टेंस कितना था बच्चों 1, तो ये भी 1 रहेगा, है ना, तो ये वाला कोऑर्डिनेट -1 हो जाएगा, और ये वाला दूरी तो अभी भी उतना ही है, तो दिस इज गोइंग टू बी सेम। मतलब ये फिगर आप नहीं भी ड्रॉ करो तो चलेगा, आप कर भी लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो डायरेक्टली वी विल राइट वन पॉइंट कि रिफ्लेक्शन ऑफ एनी पॉइंट about the x-axis एनी पॉइंट के ऊपर, यार यहाँ a, b लिख लो प्लीज, विल बी a, -b, एंड सेम चीज रिफ्लेक्शन ऑफ एनी पॉइंट अबाउट द y-axis will be -a, b। ठीक है ना, तो ये कॉमन सेंस रटना नहीं है,
बिल्कुल मत रटो, मैंने आपको समझाया, समझ लो, भूल जाओ, लिटरली भूल जाओ। जब आएगा एग्जाम में तो खुद से दिमाग लगाएंगे, खुद से ड्राइव करेंगे, एक भी चीज नहीं रटेंगे। रटने से कभी आईआईटी नहीं निकलेगा आपका, है ना, ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो रिफ्लेक्शन ऑफ एनी पॉइंट अबाउट द एक्स एक्सिस विल बी a कॉमा माइनस बी, और y एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन लेंगे तो माइनस a कॉमा बी आ जाएगा। अब एक और एक जादुई तरीका बताता हूँ मैं आपको, है ना। तो ये सेकंड पॉइंट का फोटो पहले बता देते हैं अपन। लेट अस से वी हैव दिस एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एंड एक बहुत खूबसूरत लाइन होती है ना, जिसको अपन कहते हैं y इज इक्वल टू एक्स, लाइन y इज इक्वल टू एक्स। ये खूबसूरत लाइन की इक्वेशन तो अपने को पता ही है, इसका इंक्लिनेशन 45 डिग्री होता है, तभी तो इसका स्लोप 1 आ रहा है, और इसका y इंटरसेप्ट 0 होता है। अगर मैंने कोई भी पॉइंट लिया, ठीक है, अगर मैंने कोई भी पॉइंट कहीं पर भी, एनीवेयर ऑन दिस 2D फिगर, मैंने कहीं पर भी आगरा कॉमा बॉम्बे लिया, और उस आगरा कॉमा बॉम्बे का रिफ्लेक्शन मैं किसके अबाउट निकाल रहा हूं, अबाउट दिस ब्यूटीफुल लाइन y इज इक्वल टू एक्स, तो वो उल्टा होके आ जाएगा। सिंपल इज दैट, दिस विल आगरा कॉमा बॉम्बे विल बिकम बॉम्बे कॉमा आगरा, a कॉमा b बन जाएगा b कॉमा a। ठीक है, 11:30 से पूछना पड़ेगा, है ना। 11:30 से चालू अपन कर सकते हैं, क्योंकि मेरे को भी 1 घंटा पढ़ाने में बिल्कुल वो सेटिस्फैक्शन नहीं होता है, 1.5 घंटा तो चाहिए ही होता है। ठीक है, तो अभी अपन एक बार मैं पूछूंगा इस बारे में, हो सका तो वी विल डू दैट। तो ये लिखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ, अच्छा, एक और फोटो बना के बता देता हूँ मैं, क्योंकि है ना खूबसूरत लाइन एक और होती है, x comma y, we have another beautiful line, this is one beautiful line, y is equal to minus x, y is equal to minus x, है ना। अगर अपन इसके अबाउट रिफ्लेक्शन लेते हैं किसी भी पॉइंट का, है ना, लेट अस टेक एनी पॉइंट ऑन दिस 2D स्पेस, मैंने मान लो ये पॉइंट ले लिया, a कॉमा माइनस बी, a कॉमा बी, ठीक है। तो इसका रिफ्लेक्शन भी क्या होगा ना, उल्टा होके तो आएगा ही आएगा, b कॉमा a जरूर होगा, एक सेकंड रुक जाइए, इसमें थोड़ा सा अपने को ये सोचना पड़ेगा कि y इज इक्वल टू माइनस एक्स है ना, तो b इज इक्वल टू माइनस ए होगा। b इज इक्वल टू माइनस ए, एक मिनट यार, एक्स वाई का नेगेटिव होगा ना, तो 1,2 होगा, तो वो क्या बन जाएगा, चलो ऐसे देख लेते हैं। यहाँ पे अगर मैंने 1,2 लिया तो वो बन जाएगा -1, -2, ठीक है ना। तो ये माइनस बी कॉमा माइनस ए बन जाएगा, क्लियर है। तो माइनस बी कॉमा माइनस ए, 1,-2 का अगर मैं रिफ्लेक्शन लेता हूँ तो ये -1 इधर आ जाएगा, -0 लेते तो 0,1, -a कॉमा -b। एक काम करते हैं, इसको अपन अगले पॉइंट में लिख देंगे, क्योंकि दोनों बहुत डिफरेंट है। ये लिख लो आप पहले, कम से कम पहला वाला लिख लो, रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट a कॉमा b
उसको मैं लिखवा देता हूँ, नेक्स्ट लाइन पे लिखवा देता हूँ, अबाउट द लाइन y is equal to x will be b comma a, है ना। उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन भी हो रहा है। बस 1 मिनट है ना, आपकी क्लास में ख़त्म ही कर दूंगा। लिख लिया आपने ये वाला? तो अगर अपन यहाँ पर एक ऐसी कोई डमी पॉइंट लेते हैं, तो आप चलो ऐसा कर लो, लिख लो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइन पॉइंट a comma b about the line y is equal to minus x is minus b comma minus a। ठीक है। अगला है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट x1 comma y1 from the line ax plus by plus c is equal to 0। ठीक है, ये मैं आपको कल बताता हूँ। आपका होमवर्क जो रहेगा, आज का DPP नंबर 1 था, जिसने नहीं भेजा है तो पहले उसको सबमिट करें। अगला होमवर्क रहेगा आपका DPP नंबर 2, 20 क्वेश्चंस उसमें रहेंगे, है ना। टाइम पे अपलोड हो जाएगी। ठीक है, कल मिलते हैं अपन, है ना। बाय एवरीवन, थैंक यू।